मोदी जी के पास कुछ बोलने के लिए हो तो बोलेंगे ना। मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ करते हैं? मोदी जी जो कुछ बोलते हैं वो बातें बोलते हैं ना जो उनको सूट करती है, और वो सीधा पब्लिक को बोलते हैं। वो सवालों के जवाब नहीं देते, वो अपनी बात बोलते हैं बस कि भाई मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं ये मैं वो। और ऐसा कुछ नहीं है कि पब्लिक पूछे कि आप क्या है। पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, वो पढ़ता जा रहा है, उसकी आंखें खराब होती जा रही हैं, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो वो जेल में जा रहा है। कहने का मतलब है कि जो डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है इसके नाम पर, भ्रष्टाचार निरोध के नाम पर, भ्रष्टाचार को मिटाने के नाम पर जो है डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। यशवंत सिन्हा बीजेपी के पूर्व नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने कई बड़े खुलासे किए, या ये कह लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी पर बड़े हमले करते हुए कहा है कि उन्हें पुराना भारत चाहिए। बीजेपी का नए भारत से वो कहीं ना कहीं नाखुश है। वो सीधा हमला कर रहे हैं आतंकी हमले को लेकर। वो ये कह रहे हैं कि चाहे पुलवामा टू पहलगाम आतंकी हमला जो भी हुआ वो केवल और केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बीजेपी करती है। अब ऐसे में जब पुलवामा हुआ था तब बीजेपी ने शहीदों के नाम पर खासकर पीएम मोदी ने वोट मांगे थे। अब बिहार के अंदर चुनाव है, उससे पहले आतंकी हमला है, तो ये सब कुछ जो हो रहा है वो केवल और केवल बिहार चुनाव के लिए हो रहा है। सवाल ये भी है कि क्या पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा उठाना चाहते थे, जिसमें कमी नजर आ रही है। अब ऐसे में मैं जनता के बीच उतर चुकी हूँ और जनता से समझते हैं कि जनता की राय क्या है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, और साथ ही साथ बीजेपी के पुराने साथी जो खुलासे कर रहे हैं उसको लेकर। सर बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? एडवोकेट सुशील कुमार दुबे। एडवोकेट हैं आप, तो चर्चा कानूनी तौर पर भी कर लेते हैं और नागरिक के तौर पर भी कर लेते हैं। सर, पुराने भारत और नए भारत की तुलना काफ़ी होने लग गई है। बीजेपी के नेता ही, पूर्व नेता जो रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुझे पुराना भारत चाहिए, बीजेपी वाला नए भारत नहीं चाहिए। देखिए, अब भारत बहुत बदल चुका है, लालच बहुत ज़्यादा है, बातें समाजवाद की हैं, लेकिन समाजवाद कहीं दिख नहीं रहा है। समाजवाद के नाम पर पूंजीवादी लोग आगे बढ़ चुके हैं। मुखौटे कई लगा लिए हैं लोगों ने, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग और अपनी राजनीति चमका लेते हैं लोग। आज जनता त्राहिमाम है, महंगाई बढ़ी हुई है। देखिए, जिन मुद्दों पे सरकार चलती है, जिन मुद्दों पे पार्लियामेंट में बहस की जाती थी, जब पुराने हमारे नेता गांधी जी भी यही कह गए, जब उनसे पूछा गया कि पार्लियामेंट कैसी होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर किसान की बात रखी जानी चाहिए कि किसान को MSP मिल पाई या नहीं मिल पाई, किसान को खेत में पानी मिल पाया कि नहीं मिल पाया, किसान गांव में सुरक्षित है कि नहीं है, व्यक्ति शहर में सुरक्षित है कि नहीं है, हमारी महिलाएं सुरक्षित है कि नहीं है। देखिए, मैं आज लिख रहा था, मैंने लिखा था कि महिलाओं की सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा, महिलाएं करेंगी या सभी लोग सुनिश्चित करेंगे। अपराध बढ़ते जा रहे हैं, लोग अपराधी बन रहे हैं क्योंकि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। तो ये आप नए भारत की परिभाषा बता रहे हैं? ये नया भारत की परिभाषा है, जो बदला हुआ भारत है। विकसित भारत दिखा तो रहे हैं, लेकिन हम शिक्षा को महंगी कर रहे हैं। हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम ही नहीं कर रहे हैं। R&D हमारी 0 हो गई है। एजुकेशन पॉलिसी तो इतनी बढ़िया है कि हमने फर्जी डिग्रियां बांट दी, हमने नीट का पेपर आउट करा दिया, हमने उसको जिसको एप्लीकेशन लिखने नहीं आ रही है उसको हमने ग्रेजुएट बना दिया। आज शिक्षा नीति इस पायदान पे खड़ी है, जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है वो पढ़ता जा रहा है, उसकी आंखें खराब होती जा रही हैं, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा क्योंकि सीटें बेची जा रही हैं, लिटरल एंट्री से लोगों को भेजा जा रहा है। आज अभी मैं पढ़ रहा था, कुछ दिन पहले हमारी राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी ने ये बात कही कि आज संविधान का उल्लंघन हो रहा है। बहुत अच्छा लगा कि कोई कुछ तो बोला, क्योंकि जब ये बोलते हैं कि आप, राजनीति में एक शब्द है कि अगर आप बोलना नहीं जानते, आप अपने विचारों को रखना नहीं जानते, या आप जनता के, देखिए एक बार चर्चा हुई कि एक अनपढ़ व्यक्ति विधायक बन जाएगा और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति IAS बनेगा, तो उसमें ये कहा गया कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हो सकता है जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन हो सकता है वो बहुत कड़ा हो, बहुत एक्सपीरियंस नहीं पढ़ पाया, उसके पास उतने साधन नहीं थे, उनके माँ बाप के पास उतनी आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी नहीं थी। लेकिन ये तो पुरानी बात है ना। अब नए भारत में नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनको यशस्वी कहा जाता है, जिनको ताकतवर कहा जाता है, सबसे मजबूत प्रधानमंत्री देश को मिलेंगे।
ये दावे किए जाते हैं। मजबूत आप ये देखिए, तलाक बढ़ रहे हैं, शादियां कम हो रही हैं, डिस्प्यूट बढ़ रहे हैं, साइबर क्राइम अभी देखिए सॉफ्टवेयर के द्वारा क्राइम किए जा रहे हैं, लोगों के दिमाग से खेला जा रहा है, आर्थिक गुलामी की तरफ हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। सामाजिक क्योंकि देखिए जब तक आर्थिक गुलामी रहेगी, जब तक देखिए आप नोटबंदी गुलामियों की जंजीरें तो केंद्र सरकार तोड़वाने के लिए काम कर रही है। नहीं, आप देखिए ना क्या क्या हुआ भारत बदले जा रहे हैं ताकि गुलामी की निशानियां ना बचे, इसीलिए तो भारत की सरकार काम कर रही है। देखिए अभी यहाँ पर सिंदूर यात्रा थी, बहुत गर्मी, कोई टेंट लगाने का प्रबंध नहीं, जिन्होंने भी किया अच्छी बात है। आप सेना को, लेकिन सेना को भी कहाँ सम्मान दिया। एक हमारे सेना से व्यक्ति आए थे, हैं यादव जी थे, वो मोदी जी के खिलाफ लड़ गए, तो पता चला कि भाई उनका परिवार ही बताओ डिस्ट्रबल में हो गया, पेंशन रोक दी गई। ये सेना का मजाक हो रहा है, ये सेना के सैनिकों का मजाक हो रहा है। सैनिकों को सिन्हा जी बेचारे शहीद हुए, उनको 1 करोड़ रुपए नहीं दिया गया, उनके घर सिन्हा जी कई सवाल पूछ रहे हैं। सर सुनिएगा, इस तरह का हमारा सैनिक हो गया है, सैनिक के साथ राजनीति की जा रही है। जाते तो है मनोबल बढ़ाने। ये बड़ी बड़ी फोटो, बगल में फोटो खिंचा लेना, और बाद में बेचारा सैनिक 2.5 किलो की राइफल लेके बॉर्डर पे खड़ा है। तो मोदी जी से फोटो खिंचवाते हैं। अरे आप एसी में बैठे हैं भाई, आप देखिए ना क्या फैसिलिटी मिल रही है उनको। अब मैं तो एक दिन चला गया, एक ऑफिसर थे, वो एयरपोर्ट से थे हमारे मिलने वाले, मैं कैंटीन गया उनके साथ, मैंने देखा पानी जैसी दाल पिला रहे हो आप। मैंने कहा ये खाना है आपका। ठीक है, मुद्दे पर आ जाते हैं। सर यशवंत सिन्हा जी जो बयान दे रहे हैं, वो जो कह रहे हैं कि नए भारत में पुराना वाला भारत चाहिए क्योंकि नए भारत के हालात बिगड़ते गए हैं। मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, जो आतंकी हमले पर उन्होंने सवाल उठाया, जो कहा कि सब कुछ जो हो रहा है वो चुनाव जीतने के लिए होता है, आपको भी लगता है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ चुनावी पैतरा ही आजमाती है? देखिए ये सब राजनीति है, इनको सत्ता से प्यार है। बिहार का इलेक्शन खड़ा है, सिंदूर यात्रा निकाल दो, मार्केटिंग कर दो, इवेंट मैनेजमेंट कर दो, लोगों को औरतों को साड़ियाँ दे दो, औरतों को 2500 रुपए मत दो, रोटी मत दो, उन्हें कपड़े दे दो। आज जो महिलाएं आई, अब देखिए ये विचारधारा की लड़ाई हो गई है महिलाओं का। अभी आप देखिए दिल्ली में कई जगह झुग्गियाँ तोड़ दी गई। पहले झुग्गी बसाने का पैसा लो 20,000, फिर उन्हें भगा दो 4 महीने बाद, कह दो रात में वो सो रहे हैं, अचानक बिल्डोजर आ जा रहा है, बच्चे लेके औरतें भाग रही हैं, पानी लेके लोग भाग रहे हैं, है ना, उनके घर पे बिल्डोजर चला दिया जा रहा है, कहा जा रहा है तो आपको फ्लैट देंगे। अरे आप साफ क्यों नहीं बताते? आपने जमीनें बिल्डरों को बेच दी, आपने सरकारी पार्कों पे आपने मॉल बनवा दिए, आपने पूरा कमर्शलाइजेशन कर दिया। आप समाजवाद की करने बात आए थे, आपने पूंजीवादियों को आपने आगे कर दिया, जो समाजवाद की गांधी जी ने कल्पना की थी। आज हम देख रहे हैं बीजेपी के नए भारत को कैसे देखते हैं? पूरा एक लेख है मेरे पास, वो बीजेपी का नया भारत, जिसमें आज क्या कहते हैं सवाल पूछना राजद्रोह है, और जो तड़ी पा रहे हैं वो हमारे आज गृह मंत्री हैं, और ऐसी बहुत सी बातें लिखी हुई हैं उसमें। मैं बिल्कुल वो उस तरीके से भारत को देखता हूँ। भाई आप अगर क्यों से सवाल पूछना देशद्रोही क्यों? तुष्टिकरण कहते हैं। अगर आप में दया है, आप में किसी के प्रति संवेदना है, तो वो उसको तुष्टिकरण बोल देते हैं। तो नए भारत में तो ये बहुत कुछ हो रहा है जहाँ पे दया नाम की कोई चीज़ नहीं है। अभी शायद एक कोई न्यूज़ है जिसमें ये बोला गया कि 29 रोहिंग्या को यहाँ से दिल्ली से पकड़ के वहाँ भेजा गया था अंडमान की तरफ, तो उनका रास्ते से कुछ पता नहीं कहाँ है वो। तो आप उसके लेख देख लीजिए कि लोगों के ऐसे कमेंट्स हैं। तो जो संवेदनाएं हैं, जो दावा तो ये किया जा रहा है कि नया भारत है जहाँ पर अपराधी थर-थर कांपता है, माफियाओं को मिट्टी में मिला देते हैं, जीरो टॉलरेंस है, भ्रष्टाचारी को जेल के अंदर भेज रहे हैं मोदी जी, कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। हाँ, अब वो हो गया ना कि अगर भ्रष्टाचारी विपक्ष में है या ऐसा है तो वो जेल में जा रहा है। कहने का मतलब है कि जो डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है इसके नाम पर, भ्रष्टाचार निरोध के नाम पर, भ्रष्टाचार को मिटाने के नाम पर जो है डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही है। कि वो जो विपक्ष में है, ऐसा हमारा जो सिस्टम है उसी को आप देख लीजिए ना कि भाई इसको चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए, पूरे सिस्टम को चलाने के लिए, एक चुनाव लड़ने के लिए कितना पैसा चाहिए, और वो पैसा कहाँ से आता है। आप इन चीज़ों पर अगर आप मोदी जी मजबूत प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी जिस तरह से प्राइम मिनिस्टरशिप कर रहे हैं वैसे इंदिरा गांधी ने भी की थी, लेकिन अभी देखो आगे होता क्या है। वो तो मजबूत है, लेकिन उनकी मजबूती से भारत मजबूत हो, मुझे ये नहीं लगता। आपको नहीं लगता कि उनकी रणनीति या कूटनीति इतनी मजबूत है? बिल्कुल। आप देखिए हमारा जो पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध हुआ है,
तो ये तो यहाँ पे दिखाने के लिए है ना वो कितने देश घूमे हैं। और युद्ध उसका पर, इस युद्ध पर, सर। इसका अल्टीमेट क्या हुआ है? इसका अल्टीमेट क्या हुआ कि इंडिया के साथ शायद कोई कंट्री नहीं खड़ी थी। आप ये सवाल आप भी उठा रहे हैं, ये सवाल कई लोग उठा रहे हैं कि भारत के साथ कौन खड़ा था। खैर सर, बीजेपी के पूर्व नेता हैं यशवंत सिन्हा जी, वो ये कह रहे हैं कि पुलवामा हो या पहलगाम आतंकी हमला हो, सब कुछ बीजेपी राजनीतिक फायदा उठाने के लिए करवाती है या करती है, ये आरोप भी लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मतलब इसका पूरा ये जो आज कल या परसों यहाँ पर हुआ, सोमवार को इतना बड़ा प्रदर्शन किया गया है, वो किस बात के लिए किया गया? वो खाली एडवांटेज लेने के लिए किया गया ना, पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए किया गया। नहीं तो हमने क्या पाया है? ये अगर ये सवाल करो तो वो देशद्रोह है कि हमने इस युद्ध में हमें मिला क्या है, ये सवाल आप नहीं कर सकते। लेकिन प्रदर्शन आप करो खूब कि हमने तो अंदर घुस के मारा, तो हमने ऐसे मारा, तो हमने वैसे मारा। लेकिन जो सीज़ फायर आपको बोलना चाहिए वो यूएस ने बोला है। अगर ये सवाल उठाओ तो आप देशद्रोही हो। ये सवाल यशवंत सिन्हा जी भी उठा रहे हैं कि आखिर सीज फायर की खबर अमेरिका से क्यों आती है निकलकर। सर, मोदी जी अभी भी चुप्पी साधे हैं, मोदी जी ने अभी भी इस पर कुछ नहीं बोला खुलकर। तो मोदी जी के पास कुछ बोलने के लिए हो तो बोलेंगे ना। मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ करते हैं? मोदी जी जो कुछ बोलते हैं वो बातें बोलते हैं ना जो उनको सूट करती है, और वो सीधा पब्लिक को बोलते हैं। वो सवालों के जवाब नहीं देते, वो अपनी बात बोलते हैं बस कि भाई मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं ये मैं वो। और ऐसा कुछ नहीं है कि पब्लिक पूछे कि आप क्या है। पब्लिक की नज़र में वो, आपके हिसाब से 11 साल जो गए हैं देश के अंदर, वो कैसे रहे? देखिए, लगातार मजबूत की जा रही है सरकार को, लगातार जो है पार्टी को मजबूत किया जा रहा है, लगातार ऐसे ऑफिसेस बनाए जा रहे हैं जिनके पास ज़्यादा डाटाज हैं उनके मुकाबले, चुनाव आयोग के मुकाबले। यहाँ पर बेशक वो जाति की बात नहीं करते, लेकिन उनके पास जो मतलब वोटर्स के डाटा हैं उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि भाई इसका रुख क्या है, ये किसको वोट दे सकता है। तो उनके पास इतना बड़ा डाटा है कि वो मैनिपुलेट कर सकते हैं सिस्टम को। आपने कहा कि जो सवाल करेगा वो देशद्रोही है, तो क्या ये माना जाए सर कि लोकतंत्र के अंदर सवाल करने वाले पर देशद्रोही, लेख लिखने वाले पर एफआईआर और जेल, लेकिन जो बीजेपी के नेता है उन पर कोई एक्शन नहीं? हाँ बिल्कुल, ये तो दिखाई दे रहा है ना। सिर्फ बीजेपी के नेता ही नहीं, अगर आप बीजेपी में शामिल हो जाते हो, आप करप्शन के आप पे इल्ज़ाम है और आप बीजेपी में शामिल हो जाते हो, तो कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि आपसे वो इल्ज़ाम हटा लिए गए हैं, कोर्ट वो इल्ज़ाम के लिए आपको बरी कर देती है। यहाँ तक भी देखा गया है जिसमें अजीत पवार है। तो दावे तो हम एज ए मतलब जर्नल को हमने देखना है ना। मोदी जी से सीधा तो सवाल नहीं करते। आप सीधे सवाल कीजिए कि मोदी जी आपने ये दावा किया है लेकिन इसका तो ये रिजल्ट निकल रहा है। वहाँ पे मोदी जी ने जवाब थोड़ी दिया है, उन्होंने तो ये जवाब दिया है कि इन पर इल्ज़ाम है। जब इल्ज़ाम हट जाता है तो किसने सवाल किया कि भाई आपने, जब इन पर इल्ज़ाम नहीं था, जब कोर्ट ने इल्ज़ाम हटा दिया तो आपने ये क्यों बोला? तो वो तो सवाल का जवाब नहीं देते। सर, जब सवाल किया जाता है मोदी सरकार से तो कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं कि आप मोदी विरोधी हैं, और मोदी विरोधी मतलब देश विरोधी। ये परसेप्शन तो बनाना है ना। सरकार विरोधी हो तो आप देश विरोधी हो। जब आप जब आप सरकार में और देश के अंतर को ख़त्म कर देंगे तभी तो आप वो मतलब अलोकतांत्रिक सरकार या ऐसी सरकार की बात कर सकते हो ना। अदरवाइज़ अगर आपके नॉलेज में सरकार और देश में फ़र्क है तो आप बिल्कुल लोकतांत्रिक बातें करेंगे। तो आपको लगता है कि पुराना भारत ज़्यादा बेहतर था आम जनता के लिए? इसमें पुराना या नया बात नहीं है। भारत वो बेटर है जहाँ पर हमारी बातें सुनी जाएंगी। अगर हमारी बातें नहीं सुनी जाएंगी, हमें नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। अब आप तो एक छोटा सा इंटरव्यू लेके चले जाएंगे, वो आया गया हो गया। लेकिन अगर मैं कोई इतनी अहमियत वाला इंसान हूँ, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ जहाँ पे मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ लोगों को, तो वहाँ पे तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा ना। अब बाकी आप जो मर्जी बोलते रहे, अगर सरकार को उसका फर्क नहीं पड़ रहा तो ठीक है। बिल्कुल, देखिए सवाल कोई भी करे सरकार जवाब नहीं देगी। अब सरकार के पुराने साथी ही क्यों ना आरोप लगाएं या सवाल करें तो भी जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ यशवंत सिन्हा जी खुले तौर पर सवाल भी कर रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं और सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि बीजेपी राजनीतिक फायदा उठाने के लिए हर कदम उठाती है, चाहे वो आतंकी हमले रहे हों या फिर विपक्ष पर कोई कार्रवाई रही। और यही आम जनता की राय है। बहरहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। मैं थी आपके साथ नफीसा खान।